हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, जस्ट इमेजिन ऐसा ना हो आपके साथ, लेकिन एक बार इमेजिन करके देखिए आपका टाइम बहुत अच्छा नहीं चल रहा है बट आपको राइट पर्सन मिल गया, मतलब आपके सोलमेट, आपके ट्विन फ्लेम मिल गए। तब क्या होगा, कौन से साइन और सिम्टम आपको मिलेंगे? बचपन से ही आप इन चीज़ों को महसूस कर सकते हैं। अगर आपके राइट टाइम नहीं चलने वाला है, उस समय आपके सोलमेट आ जाएं, समझ लीजिए उस समय कितनी डिफ़िकल्टी होती है। इसी चीज़ पे हम डिटेल से बात करने वाले हैं। सो नमस्कार दोस्तों, आपका बेहद स्वागत है इस न्यू वीडियो में। मैं हूं अंकित स्टो। आई हेल्प पीपल टू इन्फ्लेम रियूनियन एंड सेल्फ ग्रोथ के एक प्रोसेस में हम अपने आप को राइज करते हैं। आज मैं साइकोलॉजिकली कुछ चीज़ों को बता रहा हूँ। 3 बेसिक कंडीशन हो सकती हैं आपकी डेस्टिनी को लेकर, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। आप सबके मैंने कमेंट पढ़े, उन कमेंट्स में था कि मेरे सोलमेट के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, या आपकी ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में है, प्रॉब्लम चल रही है, आपका रिलेशनशिप स्मूथ नहीं चल रहा है। रीज़न इसका एक हो सकता है कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में आया हो और आपका टाइम बहुत बेहतर नहीं चल रहा हो, डिवाइन टाइमिंग आपकी नहीं आई हो। जैस वाई अगर टाइम से पहले भी आपको ट्विन मिल जाते हैं तो आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, या वर्ल्ड सुना नहीं होता है, उन चीज़ों को जानते नहीं है, अवेकनिंग आपकी नहीं हुई होती। इसी वजह से इससे कहते हैं रॉन्ग टाइम। आपकी टाइमिंग सही नहीं है पर वो पर्सन सही है। आप उस समय उस पर्सन को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अपनी ट्विन फ्लेम को लोग रिजेक्ट कर देते हैं, अपने सोलमेट को, जो राइट पर्सन है, जिसके साथ उनकी वाइब्रेशनल ग्रोथ हो सकती थी, उसके साथ उनकी स्पिरिचुअल फाइनेंशियली ग्रोथ हो सकती थी, मे बी मैरिज भी हो सकती थी, लेकिन फैमिली प्रेशर में आके या किसी तरह के फ्रेंड सर्कल्स में आके ऐसे लोग अपनी ट्विन फ्लेम को छोड़ देते हैं। ऐसा बहुत बार पॉसिबल होता है। फिजिकल अपीयरेंस में आके, मतलब आपके अभी मेंटल इतनी मैच्योरिटी लेवल ना आया हो, आप बाहरी चीज़ों पे, फिजिकल अपीयरेंस, बाहर प्रतीति को देखकर डिसाइड कर लिया हो दिस पर्सन इज़ नॉट राइट फॉर मी। उसी कारण से इसे कहते हैं रॉन्ग टाइमिंग। और बहुत सारे लोग, बहुत लेट होता है, जैसे कि मैरिज हो गई तब उनकी लाइफ में उनके सोलमेट या ट्विन आ रहे हैं, इसे भी कहते हैं रॉन्ग टाइमिंग। इसको हम बचपन से कैसे देख सकते हैं? अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं आपके साथ तो मैं इसका सल्यूशन भी इस वीडियो के एंड तक डिस्कस कर दूंगा, सो एंड तक बने रहें। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि अगर डिवाइन टाइमिंग आनी है तो क्यों नहीं आती है, क्योंकि आपके पास्ट लाइफ बैगेजेस या कर्मा काफ़ी सारे होते हैं। अगर कोई इवेंट, ट्रामा रहा है, डेफिनेटली पहला साइन है कि आप बचपन से ही एक फेयर का, एक डर का एहसास करेंगे, एक गिल्ट लगेगा मैरिज को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। आपको लगेगा मुझे कहीं रॉन्ग पर्सन ना मिल जाए। अगर इस तरह की फीलिंग आपको आ रही है बार बार, अगेन एंड अगेन, इसका मतलब है कि वो आपको पर्सन कोई ना कोई गलत मिलना है आपके लाइफ में। रिलेशनशिप को लेकर अप डाउन ज़रूर होनी है। भले आपके साइन महसूस किए हों कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आपको पता चल गया हो, आप भी किसी का वेट कर रहे होंगे, बट उस टाइमिंग पे, जैसे आपका टाइम बहुत पहले आ गया, आपका ट्विन फ्लेम जब आप मैच्योर नहीं थे, या बहुत लेट में आया जब आप तैयार ही नहीं थे मैरिज के लिए। तो इन दोनों सिचुएशन में हम अगर राइट पर्सन को भी पाते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं मिल पाता है। अगर आप क्या जस्ट टीनेज हैं, आपका वो टाइम है जो पीक पे है, उस समय आप ट्विन फ्लेम आते हैं, और मोस्टली लोगों के साथ ऐसा नहीं हो पाता है। रीज़न है पास्ट लाइफ बैगेजेस उनके उस समय रिलीज़ हो रहे होते हैं, सफरिंग कर रहे होते हैं, कोई दोष है अगर चार्ट में, अच्छी दशाएं नहीं चल रही हैं, इसी वजह से ये घटना घटित होती है। इसका दूसरा साइन क्या है? एज गैप। आपके बीच बहुत सारा एज गैप हो जाता है। एक्चुअली जब आपका टाइम बहुत बेहतर ना चल रहा हो और आपके लाइफ में सोलमेट का आना तय हो या ट्विन फ्लेम का आना तय हो, कार्मिक मैरिज भी हो गई है, फिर भी अगर तय हो, तो अगर आपकी लाइफ में आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट आएंगे तो बहुत सारा एज गैप होगा। मे बी पास्ट लाइफ में भी कोई ट्रामा या इवेंट रहा है, इसी की वजह से वो सोल मिलेगी ज़रूर, हील ज़रूर आप होंगे, क्योंकि जब आप पहले मिलते हैं तो अवेकन नहीं होते हैं, या आपका किसी प्रकार का फेयर है या गिल्ट है। इन सब सोशल बाउंड्रीज के कारण हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति को नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से तो हमको ट्विन फ्लेम मिले हैं, बिकॉज अगर राइट पर्सन आपको राइट टाइम पे मिल जाए, 3 सिचुएशन होती हैं। आपको राइट पर्सन राइट टाइम पे मिल जाए, उस समय आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते हैं स्पिरिचुअली,
मेंटली, स्पिरिचुअली, इमोशनली, इन सभी वेज से आप बहुत राइज करते हैं। और दूसरी सिचुएशन है आपका रॉन्ग पर्सन मिल जाए राइट टाइम पे। ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है और मोस्ट ऑफ द लोग इसी चीज़ को फेस कर रहे होते हैं। ये सेकंड सिचुएशन है, इसमें आपका टाइम बहुत अच्छा चल रहा होता है पर रॉन्ग पर्सन मिल जाता है। जो आपका चेजर होता है, जो आपको चेस कर रहा होता है, वो आपके पास उस समय नहीं आता है और आपको उस समय कोई कार्मी पर्सन मिल जाता है। आपको लगता है कि आपकी सोल कहती है कि ये मेरा ट्विन है। आपको ऐसा लगता हो कि आपकी सोल जानती थी कि इस पर्टिकुलर टाइम पे मुझे अपने ट्विन से मिलना था, बट वो किसी तरह के बाहरी सोसाइटी या फ्रेंड सर्कल के बहकावे में आके या किसी तरीके से बाहरी इम्पैक्ट के कारण, सोशल इम्पैक्ट के कारण, फैमिली के इम्पैक्ट के कारण वो डर गए, वो आप तक अप्रोच नहीं कर पाए। इसी वजह से उस राइट टाइम पे वो रॉन्ग पर्सन आएगा और आपको कंफ्यूज कर देगा। आप बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट हो जाएंगे उनकी एनर्जीज से। आपको लगेगा कि वो मेरे सोलमेट है। मे बी कुछ समय तक आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल सकता है। मे बी वो अगर कार्मिक कई सोलमेट होते हैं, उनके पर्सनली इंडिविजुअली चार्ट में प्रॉब्लम है। अगर कर्मा बैगेजेस बहुत सारे हैं तो आपकी लाइफ में आते हैं, आपको ट्रिगर करके चले जाते हैं। आप बहुत पेन में कुछ समय तक रहते हैं, ऐसे हार्ट ब्रेक हो जाता है। इसीलिए क्योंकि आपको वो लेसन, लाइफ लेसन मिलना था, वो एक्सपीरियंस मिलना था, क्योंकि आप उसी वाइब्रेशंस पे हैं। दिस इज सो इम्पॉर्टेंट। इसीलिए आपकी लाइफ में अगर राइट टाइम चल रहा हो, उस समय आपके लाइफ में कोई रॉन्ग पर्सन आ जाए तो ये तो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। उस समय आपकी लाइफ एक्चुअली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाती है। तीसरी सिचुएशन जो मैंने आपको बताई है, राइट पर्सन तो आ रहे हैं लेकिन टाइमिंग आपकी सही नहीं है। ये आपके हाथ में है एक्चुअली, बिकॉज इसको ठीक करने के लिए मैं अब सल्यूशन बताने वाला हूँ। क्या हो सकता है दोस्तों सल्यूशन ये है कि अगर आपकी टाइमिंग सही नहीं चल रही है, डिवाइन टाइमिंग आप में नहीं आई है, जब रियूनियन हो सकता है, तो उसको लाने के लिए आप पहले से मेडिटेशन कर सकते हैं। बचपन से जब आप अवेयर हो, इन चीज़ों को जान गए हैं, अगर चाहे लेट हो गया हो चाहे जल्दी हो रहा हो, तभी भी मेडिटेशन करके उन कार्मिक बैगेजेस को रिलीज़ करिए, उन कर्मा को रिलीज़ करिए। आपकी बॉडी में दर्द होगा मेडिटेशन के दौरान, सफरिंग होगी, आपकी मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी बैलेंस होगी। इवन इस बैलेंस से आपके कोई पार्टनर, करेक्ट पार्टनर भी होगा, उससे आपका ईगो क्लैश तो बैलेंस हो ही जाएगा। लड़ाई तो बहुत आसानी से कम हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका मैंने हॉरोस्कोप देखा, जिन्होंने उस पर्टिकुलर चक्र या मेडिटेशन के फॉर्म को करके अपनी लाइफ में अचीवमेंट की है, क्योंकि उनकी मस्कुलिन एंड फेमिनिन पार्ट बैलेंस हो गया है। उसी तरह से आप में भी अगर डिवाइन टाइमिंग बहुत पहले आ गई है या बहुत बाद में, एक्चुअली वो तो सेट होती है, लेकिन आपके बैगेजेस या फिजिकल अपरेंस या जो बाह्य प्रतीति होती है किसी की बॉडी की तरफ अट्रैक्ट हो गए तो उसके रिलेशनशिप में आ गए, या फैमिली प्रेशर में आ गए, किसी फ्रेंड के इन्फ्लुएंस में आ गए, दूसरे पार्टनर की तरफ अट्रैक्ट हो गए। इन्हीं सब वजहों के कारण आपकी अवेकनिंग नहीं हो पाई। जब अवेकनिंग नहीं हो पाई तो अपने ट्विन को कैसे पहचान पाएंगे आप रियलाइजेशन ही नहीं कर पाएंगे उन चीज़ों को, क्योंकि आप अपने आप से कनेक्ट नहीं हैं, आप अपने आप को नहीं जानते हैं। जब तक आप अपने आप को नहीं जानेंगे तब तक आप अपने ट्विन को भी नहीं पहचान पाएंगे। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। डू यू नो योर सेल्फ? अगर आप अपने आप को जान रहे हैं, आप सेल्फ लव डेवलप हो रहा है आपके अंदर, तो बहुत मुश्किल नहीं है मैं राइट टाइम पे राइट पर्सन आ जाए। दिस इज़ द रेमेडी। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको किस चक्र पे वर्क करना है, डेफिनेटली मैं आगे बताता रहूँगा। और हार्ट चक्र था फिलहाल मेडिटेशन कर सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में जाके। सो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक। अगर आप इस चैनल, इस वीडियो पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे रेगुलर अपडेट्स भी आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।